सारी हजारों लाखों जो आपके यहाँ फॉलोअर हैं उन पर बना रहे और ये आपका दरबार सजा रहे और हमें बार बार आपके पास आने का मौका मिले। मैं आईजी साहब एवं भारत के कोने कोने से आए हुए सत्संगी भाइयों बहनों का अभिवादन करता हूं और धन्यवाद दूंगा कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अभी आईजी साहब ने कहा कि आपने हमें सहयोग दिया, अभी तो हमने सहयोग पूरा दिया ही नहीं है, हम आगे भी सहयोग देने का प्रयास करेंगे। हम और इन्होंने कहा क्या भेंट करें, हम दूर बहुत मजबूर बहुत, क्या भेंट करें उपहार तुम्हें, संतोष इसी में कर लेना 100 बार हमारा प्यार तुम्हें। तो प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है, यही सबसे बड़ा समर्पण है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेटर है हमारा, ये धन्यवाद का बहुत जब अगर आप चाहें तो पढ़ के सुना देते हैं। टाइम थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, ये हमारा बहुत धन्यवाद आईजी साहब, आपको साया बना रहे। अम्बेडकर अवार्ड 2018 का प्रेजेंट करने आए हैं, जिनके चरण में मैं आया हूं और सबसे पहले मैं इनको प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं कि सदगुरु जी के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और ये 5 दिन पहले ही फैसला हुआ कि गांधी ग्लोबल फैमिली न्यू दिल्ली ने फैसला किया है कि इस साल का भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अवार्ड जो है वो आपको पेश किया जाए। एक ही अवार्ड देश और प्रदेश के कैंडिडेट्स में फैसला होता है और मैं आपको ये भी याद करवा दूं कि 2003 में महात्मा गांधी अवार्ड, जहां से गांधी ग्रोथ फैमिली पैदा हुई, जम्मू दीवाने आम से, गांधी ग्रोथ फैमिली के ही प्रेसिडेंट और आज के लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने आपके गले में वो बैटर डाला और पूरी दुनिया दिन के 2 दफा वो जो है बैटर देखती है। और मैं जो आप सदगुरु जी जो 2 दफा दर्शन करवाते हैं अपने भी और उस बैटर के भी, और मेरा फोटो भी उसमें है, और जब मैं देश प्रदेश में जाता हूं तो लोग मुझे जोड़ते हैं आपके साथ और मैं हमेशा इनके चरणों में रहता हूं। आप जानते हैं कि जब इस एक तहरीक शुरू की जम्मू कश्मीर के अंदर, सदगुरु जी ने किन किन मुश्किलात का सामना किया होगा, हम हमेशा इनके साथ रहे। कहते हैं कि जब कामयाबियां मिल जाती हैं तो बड़े लोग जो है वो पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब क्राइसिस आते हैं तो वो दोस्त जो साथ में चलते हैं वो हमेशा अपने होते हैं। और मैं हमेशा इनके चरणों में, मैं माफी चाहूंगा, एक क्षण आपकी बात बीच में कट रही। बन्नी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बन्नी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बन्नी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। मैंने कहा था नहीं आप कहिए थोड़ा जल्दी वर्मा जी। तो आप जानते हैं कि गांधी ग्रोथ फैमिली का जन्म जो है, जब इनको अवार्ड दिया गया महात्मा गांधी अवार्ड, तो उसके बाद जो है गांधी ग्रोथ फैमिली का जन्म हुआ दीवाने आम, और वहां से कश्मीर में वो ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हिंदुस्तान में, और आज 45 कंट्रीज में जो है आपके श्री
आशीर्वाद से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। और गांधी ग्लोबल फैमिली जो है वो यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएट हो चुकी है एज पीस एनजीओ। और महाराज 15 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस के साथ हम पार्टनर बन चुके हैं। और हिंदुस्तान के अंदर आपके आशीर्वाद से हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और हर स्कूल में हम यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल गोल जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आपका जो एक स्ट्रगल रही है वो महात्मा गांधी जी से जिंदगी के साथ जुड़ती। आपकी जो स्ट्रगल रही है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जिंदगी के साथ जुड़ती है। और हम ये जो अवार्ड दे रहे हैं आज, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अवार्ड, ये हमने उनके जन्मदिन पर देना था, लेकिन डीसी साहब ने कहा कि आज पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ होगा और आज जो है इतने बड़ी शख्सियत का जो है वो जन्मदिन है। आज जन्मदिन दोनों का कोइंसाइड करके भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का और सतगुरु जी का, तो आज आपको जो है ये अवार्ड हमारे साथी कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्टेट G.R. भद्र साहब हमारे बीच हमारे कमेटी के साथ आए हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन की जो डायरेक्टर हैं फाइनेंस वो आए हैं। और एक ऐसा इंसान जहां मैं पैदा हुआ जंदरा में, वहां एक और आपका शिष्य मुखोली राम जो है वो पैदा हुआ है, जहां कहीं बैठा होगा। मैं चाहता हूं कि जब जब भी मुझे डायरेक्शन की जरूरत होती है तो आपका जो मैं नाम लेता हूं आंखें बंद करके, और वो बच्चा जो है वो मुझे गाइड करता है जो भी कोई प्रॉब्लम आती है। तो मैं चाहता हूं कि वो मुखोली राम अगर जहां भी हो तो मेहरबानी करके वो आगे आ जाए, ताकि मैं चाहता हूं कि आपका अवार्ड जो है उनके हाथों से जो है वो आपको दिया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। देख लीजिए बहुत नेशनल फ्लैग, गांधी ग्लोबल फैमिली, जी प्रेजेंटेड टू सतगुरु जी, गांधी जी for his outstanding contribution towards country in the field of promoting peace, harmony, environment, employment alternate and eradication of social evils. यही चाहिए, बहुत धन्यवाद। दुनिया को अगर पीसफुल रखना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। खोली राम आगे, आप खोल रहे हैं, आप खोल रहे हैं, जिंदरा में खोली राम नहीं, आप नहीं खोली राम किधर है, जिंदरा। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए हमारे नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। आपके शिष्य हैं, हम आपके शिष्य हैं। बहुत धन्यवाद। उधर देखिए, उधर देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब का अवार्ड ये आप सबका है, मेरा नहीं, क्योंकि मेरा असत्य आपसे है। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है। जो ये मुझे सम्मान भेंट किया गया ये मेरी पूरी संगत के लिए है। मैं ग्लोबल फैमिली को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये अति महत्वपूर्ण सम्मान उन्होंने मुझे दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और संगत की तरफ से। मैं महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के विषय में थोड़ी बात करना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी कंप्लीट कबीर साहब के फॉलोअर थे, कंप्लीट।
उन्होंने छुआछूत पर बड़ा तगड़ा प्रहार किया। अगर आप कबीर साहब की शिक्षा देखेंगे तो वो किसी धर्म, जाति, बिरादरी से कहीं नहीं जुड़े थे। वो केवल मानवता की बात कहे, जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा झग में फैलाए, जात पात का चिन्ह न कोई, कैसे दूसर जाति हुई। इस तरह से अगर देखें तो मांसाहार और नशाबंदी, ये सब सिद्धांत कबीर साहब के थे। हकीकत ये थी कि महात्मा गांधी जी की माता कबीरपंथी थी और महात्मा गांधी के जीवन में कबीर साहब का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको इसमें शंका है तो काशी में आप जाकर कबीर चौराहा पर देखना, वहां महात्मा गांधी का एक लेख है, उसमें उन्होंने इसको व्यक्त किया। और सेम ही डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े समाज सुधारक थे, कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष छेड़ा। और यही बात कबीर साहब ने कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राज से क्यों ना आया, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया पेट में सुन्नत क्यों न कराया, वैगर वैगर नाम धराया एक माटी के भांडे, वो खसीब गाय कटाया बदही जन्म गवाया, भाई रे दो जगदीश कहां से आया। यही मुहिम उन्होंने चलाई और बड़ी कठिन परिस्थिति में। मुझे इल्म है, हमारे गांव में मिडिल स्कूल था, तो पड़ोस के गांव से बचपन से ही मेरी यही विचारधारा थी। पड़ोस के गांव से कमल सिंह लड़का आया, वो हरिजन था, तो स्कूल में उसके लिए अलग डेस्क और टेबल लगाई थी। उससे कोई बात ही नहीं करता था कि हरिजन है, लेकिन मैं उससे बात करता था, उससे मित्र बनाया था। बचपन से मेरी विचारधारा यही रही, मानुष की जात पहचान। आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं छोटा था तो गांव, मेरे घर के पास से गांव के लिए एक दूसरे गांव के लिए रास्ता जाता था, तो मेरी एक बूढ़ा आया, वो बेचारा राहगीर था, गर्मी का मौसम था, प्यासा था। मुझे कहा बच्चे पानी पिलाओ। तो उस जमाने में क्या था, छोटी जात वालों को पानी चुल्लू में पिलाते थे ऊपर लोटा करके। मैं तो बच्चा था, मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, मैं पीतल के गिलास में उसको पानी पिलाया। जब पानी पिलाकर मैं वापस लौटा तो मेरी माँ ने गिलास पकड़कर दूर फेंक दिया और मुझे बहुत जोरदार तमाचा मारा। मुझे कहा तुमने उसकी जात पूछी? अब ये कौन था, ये गिलास हम कैसे चूल्हे में चौके में ले जाएं? मैं खड़ा, रोया नहीं, मैं एक बात सोचता रहा। मैं कहा, बूढ़े को देखता रहा जो जा रहा था, आशीर्वाद देकर। गिलास को देखा, अपनी माता को देखा, बरबस मन में ख्याल आया इतने बच्चेपन में कि भाई कभी कभी कुत्ता बर्तन में खा के चला जाता है, मां ने वो बर्तन नहीं फेंका। कभी कभी कुत्ता बाल्टी में पानी पी लेता है, मां ने बाल्टी नहीं फेंकी। कभी कभी कौआ बिस्टा भी खाता है, वो आकर भांडे जूठे करता है, मां ने ये नहीं फेंका। क्या माजरा है ये कौन है आदमी? इससे बड़ी, इतनी बड़ी भयंकर घृणा क्यों हुआ? मैंने तब से ही इसके लिए फाइट किया है, जब मैं बालक था। ये संस्कार, मैं एक बात कहता हूं, अच्छा हुआ मेरा घर जन्म हरिजन में नहीं हुआ। क्यों? अगर हरिजन में जन्म होता, मैं ये बातें कहता तो कहना ये हरिजन है इसलिए बोल रहा है। अब मैं ये दावे से बोलता हूं। एक पत्रकार ने मुझसे एक बात पूछी, अगर कबीर साहब को देखेंगे इंसान को जगाया, और वो प्रेरक थे डॉक्टर अंबेडकर साहब के, और वो प्रेरक थे महात्मा गांधी के। आइए मैं बताना चाहता हूं कि बंधुओं, मुझसे एक पत्रकार ने एक बात पूछी, आपके पंथ की उपलब्धि क्या है? मैंने कहा 2। वो क्या? अगर मैं वो 2 उपलब्धि बताऊंगा और कबीर साहब का पूरा मंथन करके बताऊंगा 2 मिनट में, क्योंकि समय हो रहा है, आगे सत्संग भी करना है। और ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये मेथड तोड़ दिया। आप संत मत की धाराओं में देखना, सिर्फ बेचारे पिछड़े और हरिजन है। मैंने ये मेथड तोड़ा, घमंड से नहीं बोल रहा हूं। मैंने 3 लाख ब्राह्मणों को सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में जोड़ा। देखिए, मैंने उनको समझा दिया व्हाट इज द कबीर, और दूसरा क्षत्रियों को नाम दिया, सभी बिरादरियों को नाम दिया। मुझे महात्मा गांधी पीस अवार्ड किसी सिफारिश से नहीं मिला, आपको मैं बताता हूं। मैंने गांव-गांव में जाकर बड़े बड़े भंडारे करता हूं। यहाँ खिटिया में भंडारा करता हूं, कैप्टन बेलीराम रामदासिया है, उसके घर में भंडारा करता हूं। मेरे ब्राह्मण नामी भी आते हैं और क्षत्रिय भी आते हैं, रोटी खाते हैं। इसलिए इस पर मैंने करारा प्रहार किया, घमंड से नहीं बोल रहा हूं। ये जबरदस्त काम था हमारे पंथ का। मुझे लोग मुसलमान कहने लगे, रामदासिया कहने लगे, मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की,
क्योंकि छुआछूत इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया और इस धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। मनुष्य की एक जात पहचान एक ही राह से सब जगह आया, एक ही राह में सब समय समाया। तो मैं लोगों को कहता हूं, भाई आज से 600 साल पहले काशी के राजा वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे, जबकि इतनी बड़ी छुआछूत थी। ये छुआछूत मानवता के नाम पर विशाल कलंक है। एक ही जात सकल संसारी, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राह से क्यों ना आया, जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, घर में सुन्नत क्यों न पहले घर में सुन्नत क्यों न कराया। ये सब चीजें इंसान ने बनाई अपने अपने स्वार्थों के लिए। मैं किसी बरादरी पर हमला नहीं करता हूं, किसी धर्म पर नहीं करता हूं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है सिर्फ इंसान को जागृत करना। हम सब पहले इंसान हैं। बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू व मुसलमान बनाया। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। आगे क्या करें? कुदरत ने हमें बख्शी थी ये एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। वाह! ये दबंग लोगों ने अपनी शक्ति से पूरी संसार पृथ्वी को बांट दिया अपनी हुकूमत और अयाशी के लिए। शाहजहां की 200 बीवियां थी। और आज भी देखो प्रकृति का नियम है, पशु पक्षी जीव जंतु जानवर, उनके लिए कोई सीमा ही नहीं है और मनुष्य ने सीमा बनाई। अब यूएन में ये बात उठी, हटाओ ये सभी फौजें, संसार को बहुत बड़ा दुख दे रही है और सब खुला करो। अभी उन्होंने पहल की, एक तो व्यापार खुला। अभी वो कहते हैं विश्व का हर कोने में इंसान जाए, कोई वीजा की जरूरत नहीं होगी, फौजों की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें इंसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। धार्मिक कट्टरता, इसलिए कबीर साहब ने, नाम ही कबीर अजीब है, उन्होंने किसी धर्म की पैरवी नहीं की, किसी जात की नहीं, केवल मानवता की थी। इसलिए उन्हें मानवता का महान मसीहा बनाते हैं। मेरे यहाँ जो भी आते हैं, मैं उनसे कोई जात नहीं पूछता हूँ, कोई बरादरी नहीं पूछता हूँ, कोई धर्म नहीं पूछता हूँ। मैं मुसलमानों को भी दीक्षा देता हूँ, ईसाइयों को भी दीक्षा देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है। राजस्थान में भी कुछ मुस्लिमों से नाम लिए, यूपी में भी ख्याल से नहीं कर पाया होगा। मैं अपनी महिमा नहीं गा रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ मानवता को स्टैंड कर रहे हैं। पहले देखो नानक देव जी क्या बोले, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग का कौन भले को मंदे। मैं सभी के घर जाता हूँ, सभी के यहाँ भोजन पाता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। मुझे यहाँ का बड़ा सहयोग मिला और छुआछूत पर बहुत करारा प्रहार किया। अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक जगह मिलकर के भोजन खाते हैं और यही है कबीर साहब की शिक्षा। अगर आज के युग में, और इससे हिंसा नहीं होगी, मैं दुनिया पूरा विश्व घूमता हूं। मैं ब्रिटेन में गया तो वहां कह रहे हैं, रिलीजन के कॉलम में लिखते हैं नो रिलीजन, रिलीजन इज अ फ्रॉड। ये इंसान को बांटती है। हम कुदरत की तरफ से तो इंसान थे, यहाँ हम दाढ़ी यूं रखकर मुसलमान बन गए, पगड़ी बांध करके सिख बन गए, चोटी रख करके हम हिंदू बन गए। ये तो सब हमने किया। अर्थात धर्म तो एक सत्य समान धर्म नहीं आना, इसलिए कबीर साहब ने सत्य की स्थापना की। वास्तविकता क्या है? धर्म तो एक थोपी चीज है, अपना ही नहीं है। जब बच्चा छोटा है, किसी संयोग से मुसलमान के घर पैदा हुआ, वो तो ना समझता मुस्लिम बना दिया। हिंदू के घर पैदा हुआ, हिंदू बना दिया। सिख के घर पैदा हुआ, सिख बना दिया। ईसाई के घर पैदा हुआ, ईसाई बनाया। हम सब ने बनाया। किसी और धर्म को फॉलो करता है तो विद्रोह होता है। इतिहास उठाकर देखो, धर्म के नाम पर कितनी मारकाट हुई, ईश्वर के नाम पर कितनी मारकाट हुई। तो कबीर साहब ने उस समय जब सिकंदर लोधी का शासन था भारत में और मैन टू मैन, होम टू होम, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट चल रही थी, ऐसे टाइम पर आकर के एक जबरदस्त दुनिया को शिक्षा देकर चले गए। राम रहीमा एक है भाई, काहे करत लड़ाई, हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम को ही ना जाना। आज के युग में अगर शांति का कोई स्थान है तो वो है सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा। गांधी जी तो उनके फॉलोअर थे, आप बुरा नहीं मानना। महात्मा गांधी की माँ खुद कबीरपंथी थी, नहीं तो कबीर चौरा काशी में जाकर देखना, वहां अभी भी वो लगा हुआ है शिलापट। तो जरूर माँ जब जिस चीज को अपनाती है तो बेटा तो अपनाएगा ही। इसलिए गुजरात में काफी कबीरपंथी भी है। तो मैं तो पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, कभी किसी से नहीं पूछता हूँ। जब मेरे गुरुजी ब्राह्मण थे, मुझे कहा मधु, एक दिन मैं अयोध्या जी में किसी काम के लिए गया था, फोटो बनवाना था।
तो गुरुजी और मैं बैठे थे, एक सज्जन आया टीका लगा हुआ, गुरुजी से कहा महाराज जी किस जात के हो? गुरुजी ने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को है। गुरुजी ने ये जवाब दिया। तो उसने फिर पता है क्या बोला, ये तो रविदास महाराज बोल के गए, वो तो रामदासी थे, उन्होंने बोला। तो वो कहा आप भी होंगे। अब मैं थोड़ा उतावला हुआ, छोटा था, मैं कहने वाला था नहीं भाई गुरुजी ब्राह्मण है। मेरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा, चुप। मुझे कहा मधु हमारी कोई जात नहीं है, हमारी कोई जात नहीं, कभी अपनी जात मत बोलना, हम सन्यासी हैं, हमें मानव को जगाना है, हमें जात और बरादरी की पैरवी नहीं करनी है। आज आप देखें कुंठित राजनीति भारत में चल रही है, जाति धर्म बरादरी के नाम पर कितना उत्पात मचा हुआ है। हम सब इंसान हैं, शांति का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक, हम मिलजुल कर जिए, हम मिलजुल कर रहे हैं। जब मैं एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ आदमी 11 लाख लोगों को एक जगह पर ला सकता हूं, तो सभी लोग मिलजुल करके विश्व शांति में ये सबसे बड़ी पहल है कि हम सब में आत्म रूप पछाण आत्मवतम सर्वभूतेषु, यही हमारे शास्त्रों का कथन है। कुछ लोगों ने अपने अपने हितों और स्वार्थों के लिए इंसानों को बांट दिया, बस। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने अपने चेहरे पर किसी भी राजनीतिक दल का लेबल नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। मैं सिर्फ मानवतावादी हूं, मैं मानव को जगाता हूं, यही सतगुरु कबीर साहब की शिक्षा थी। आप इससे उदाहरण लो, नानक देव जी ने अपने साइड में एक तरफ नानक देव जी को, अपना वीर सिंह बघेल को बिठाया, एक तरफ बिजली खान पठान को। क्या एक हिंदू राजा नहीं मिल सकता था? उन्होंने विश्व को संदेश देना था, यही नानक देव जी ने भी किया। एक तरफ बाला, एक तरफ मर्दाना बिठाया। वो देखो खड़े हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे पास सभी दल आते हैं, मैं उनको सबको वेलकम करता हूं, कहता हूं वेलकम। तो इस तरह से हम मानवतावादी हैं, कट्टरवादी नहीं। मुझे बड़ी खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संगत को भी, लोगों को भी, और जम्मू कश्मीर के रहवासियों को कि इन्होंने मुझे बड़ा प्रेम दिया और मेरी शिक्षा को फॉलो किया। किसी भी टीचर का सम्मान कब होता है? जब उसके विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएं अच्छे परसेंटेज से। तो हमने एक नजीर पेश किया और लोगों का भ्रम अडंबर उससे दूर ले जाकर के मानवता के रास्ते पर खड़ा की मिलना था। ये सब आपका सहयोग है, आगे भी आपका सहयोग चाहिए। हर आदमी कम से कम एक आदमी को महीने में भक्ति में जोड़े। साहब की भक्ति, साहब मानवता के महान मसीहा थे, महान मसीहा थे। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई ना जाना, दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करीमा राम। बोलिए सतगुरुदेव।